औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमारीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूस लुग़तिल अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा बुक 3 के 7वें सबक की तमारीन आज हम शुरू करने लगे हैं। इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा पिछले लेक्चर में आपने नोट किया कि उस सबक में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने इस्मुल आला के बारे में बताया और इस्मुल आला के मुख्तलिफ औज़ान आपके सामने आए। अब इंशाअल्लाह ताला इन तमारीन में वो औज़ान भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो मज़ीद वक्त लगाए हम चलते हैं जी तमारीन की तरफ। यहाँ पर पहला सवाल या आप कह लें कि पहली तमरीन जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह होगी कि सवालों के जवाब आपने देने हैं जो कि सबक से रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं जी पहला सवाल या पहली तमरीन क्या है जी। पहली तमरीन है अजिब अनिल अस्इलतिल आतियाती, आने वाले सवालों का जवाब दें। बुक में से आपने जवाब देने हैं, खुद जवाब लिखने हैं और फिर चेक भी करने हैं आपने। पहला सवाल है जी माजा तलबत। माजा तलबत, माजा तलबत। एक तो ये तलब तू क्यों नहीं है, तलबता क्यों नहीं है, तलबती क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। असल मादा तो आपका तौलाम बा ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे उम और अहमद लिखा हुआ है ये चीजें आपने समझनी है कि कैसे इनको फिर इराब देना है। यानी माजा के माना है क्या, मिनस सूकी बाजार से, तो उम्मे अहमद ने मंगाया, तलब किया, तो उम्मे अहमद जो है वो फाइल होगी, लिहाजा उसे हम हालत रफा में रख देंगे को। और जब वो फाइल है मुअन्नस तो सीगा जो है वो फेल का जुमला फेलिया में चौथा लगेगा क्योंकि मुअन्नस फाइल है। तो इसलिए मैं इसे तलबत पढ़ रहा हूं। माजा तलबत उम्मु अहमदा मिनस सूकी, अहमद की बारे बाजार से क्या तलब किया, क्या मंगवाया। दूसरा क्वेश्चन है जी वह माजा तलबा अहमदू। अब यहां पर देखें तलबा, अहमद मुजक्कर है तो सीगा नंबर 1 लगा है, मुअन्नस था तो सीगा नंबर 4 लगा है। जुमला फेलिया में फाइल जब भी जाहिर हो जाता है तो गर्दान से सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जुमला फेलिया का अहम तरीन कायदा याद है। तीसरा सवाल है जी अय्या आयतिन। अय्या आयतिन, पहली बात नोट करें कि अय्यु आयतिन मैंने इसे क्यों नहीं पढ़ा। मैंने इसलिए नहीं इसको पढ़ा अय्यु आयतिन के मैं इसे मफूल मुकद्दम ट्रीट कर रहा हूं। यानी यहां से आप इसको जरा ट्रांसलेट करना शुरू करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। युरीदु हिशामुन, हिशाम चाहता है, आई यतलुवा, तिलावत करना। हिशाम तिलावत करना चाहता है। कौन सी आयत तिलावत करना चाहता है, तो गोया यतलू के लिए यह मफूल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे अय्या आयतिन के तौर पे पढ़ा है। और चूंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आने की डिमांड करते हैं लिहाजा इसलिए यहां पर शुरू में इन्हें रखा गया। तो युरीदु हिशामुन अन यतलुवा, हिशाम कौन सी आयत तिलावत करना चाहता है, अलल बक्काली अल जदीदी, नए बक्काल के सामने, व लिमाजा और क्यों। तो दो सवाल है जी तीसरे सवाल में। एक सवाल है कि हिशाम नया बक्काल है, उसके सामने कौन सी आयत तिलावत करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, ये जवाब आप देंगे। बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं। युरीदु फेल हो गया, हिशाम फाइल हो गया, और आई यतलुवा ये युरीदु के लिए मफूल हो गया, और यतलुवा का मफूल जो है वो अय्या आयतिन है जो कि मुकद्दम हुआ है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी जी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। अब यहां पर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जी कि इस्मुल आला क्या है। वो बता रहे हैं जी कलिमातु मिफ्ताहिन। मिफ्ताह कलिमा, मिफ्ताह जो आया था चाबी के तौर पे, ये माखूजतुन अखज किया हुआ है मिम मसदरी, मसदर से। किस मसदर से, फतह यफ्तहू, फतह यफ्तहू मसदर से इसको डिराइव किया गया है, इसको लिया गया है। क्यों लिया गया है, लिदलालती अला, इंडिकेट करने के लिए, किस चीज की तरफ इंडिकेट करने के लिए, आलातिल फतही, खोलने के आले पर। यानी
बात क्लियर होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि मिफ्ताह कलिमा जो है ये मस्दर फतह यफ्तहू से निकाला गया, उससे हासिल किया गया, और ये किस लिए निकाला गया है? दलालत करने के लिए खोलने के आले पर। ठीक, अच्छा, पिछले लेसन में उन्होंने मिन फेल कहा था, अब यहाँ पर मस्दर, तो ये भी ज़रा नोट कर लीजिए कि कुछ हमारे जो ग्रामर वाले हैं उनकी राय के मुताबिक ये जो अस्माए मुश्तक़ात हैं ये फ़ेल से मुश्तक़ होते हैं, और कुछ की राय जो है वो ये है कि ये सब कुछ जो है ये मस्दर से मुश्तक़ होता है, यानी फ़ेल भी इवन मस्दर से ही मुश्तक़ होता है। ठीक, कुछ कहते हैं कि फ़ेल असल है, कुछ कहते हैं जी मस्दर असल है, तो ये बहरहाल दोनों आरा मौजूद हैं। व तुसम्मा, और इसका नाम रखा गया है इस्मा आलतिन, इसमें आला। इस्मुल आलती, अब उसकी बाकायदा डेफिनेशन आ रही है कि इस्मुल आला इस्मुन मसूहुन, एक ऐसा बनाया हुआ इस्म है मिनल फेल सुलासी, सुलासी फेल से। अब ये सुलासी फेल से सारी आपको बता रहे हैं। लिद दलालती अला मा वकाल फेलु बिवासिताती ही, क्या इंडिकेट करने के लिए? उस चीज की तरफ इंडिकेट करने के लिए कि जिसके जरिए से फेल वाक़े हुआ हो। ठीक है, जिसके जरिए से फेल वाक़े हो, यानी खोलना फेल किसके जरिए से वाक़े हुआ? मिफ्ताह के जरिए से, चाबी। सही है, तो लिस्मिल आलती, आगे मजीद उसके बारे में बता रहे हैं कि इस्मुल आला के सलासतु औजानिन, 3 औजान है, यानी जुमला इस्मिया बना दिया। सलासतु औजानिन आपका हो गया मुफ्ता मुअख्खर, और लिस्मिल आलती ये खबर मुकद्दम होगी। लिस्मिल आलती सलासतु औजानिन, इस्मुल आला के 3 औजान है। ये औजान आप बस नोट कर लें। पहला वजन है जी मिफ़आलुन, यहीं पर आपको पता चल गया होगा कि मिफ्ताहुन इसी वजन पर है। मिफ्ताहुन, मिफ़आलुन, मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन। ठीक है, तो जरा नोट करें, जो इसमें ज़र्फ का वजन था ना वो था मफ़इल, वहां मीम पर जबर थी, ऐन कलिमा पे जेर भी थी और जबर भी थी, यानी मफ़इल और मफ़अल। ठीक है, ये मीम की जेर के साथ है, तीनों औजान में मीम की जेर है। देख लें, मिफ़आल, मिफ़अल, मिफ़अलतुन। मिसाल के तौर पे मिफ्ताह एक एग्जांपल होगी, मिब्रद दूसरी होगी, और मिकनासा तीसरी एग्जांपल होगी। मिकनासा झाड़ू को कहते हैं जी, ये भी आला ही है, जाहिर बात है, यानी सफाई करने का आला, और मिफ्ताह चाबी। मिब्रद जो बना है फाइल के लिए लफ्ज़, फाइल भी जाहिर बात है एक आला है कागज रखने के लिए, मिब्रद। तो 3 औजान बस बता दिए आपको माशाल्लाह। औजान आपको सुलासी मुजर्रद से अगर मैं सारे आपके सामने रखूं तो इस्मुल फाइल का वज़न फ़ाइलुन है सुलासी मुजर्रद से, इस्मुल मफ़ूल का वज़न मफ़ूलुन है, इस्मुल ज़र्फ़ में मफ़अलुन, मफ़इलुन या ता साथ लग जाती है, और इस्मुल आला के जो औजान है वो 3 हैं, मिफ़आलुन, मिफ़अलुन और मिफ़अलतुन। अब आगे प्रैक्टिस करवाएंगे जी इंशाल्लाह। तीसरी तमरीन की तरफ चलते हैं। सुख, अब वो कह रहे हैं कि अब आपने फॉर्म करने हैं मिनल अफ़ालिल आतियाती, आने वाले अफ़ाल से अस्माल आलती, अस्माए आला अला वज़नी मिफ़आल, मिफ़आल के वजन पे लाने हैं जी आपने। तो फतह यफ्तहू से क्या बन जाएगा? मिफ्ताह, मिफ्ताह। नशरा यनशुरू, मिन शार, मिन शार, नशरा यनशुरू। अब इनके माना कैसे? मिन शार जो लफ्ज बना है इसके माना क्या होंगे? डिक्शनरी में आपको वैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वर्ब को देखें, लकड़ी को चीरने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है नशरा यनशुरू। एक माना इसके ये है, मुख्तलिफ माना होते हैं आपको पता है फेल के, तो एक माना ये है उसके हवाले से आरी के लिए जो मिन शार का लफ्ज अरबी जुबान में इस्तेमाल होगा। फिर हरसा याहरुसु, आप पहले बना लें फिर माना मैं आपके सामने बाद में रखता हूं जी। हरसा याहरुसु मिहरास, मिहरास। जलजा यजलिजु मिजलाज, मिजलाज। कासा यकीसु मिकयास, मिकयास। अच्छा, यानी वजन क्या है आप जरा थोड़ा सा देखें। मिफ पहला हर्फ फा है, दूसरा ता है और तीसरा हा है। तो अब आप देख लें शुरू में मीम लग रहा है, पहला दूसरा और फिर एक अलिफ के बाद लाम लग रहा है। तो इस पैटर्न पे आपने लेके आना है। तो अब जरा कासा या कीसू को आप लाएं, तो पहला हर्फ तो आ गया जी काफ, तो बन गया जी मिक। और ये जो अलिफ है, अलिफ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि किसी भी मादे का रूट लेटर नहीं होता,
ये अलिफ या तो वाव से चेंज होता है या से चेंज होता है। अब यहां पर हमें मुजारे में या बता रही है कि ये या से चेंज है, तो इसलिए हम इसको मिक मिक यास इस पैटर्न पे ले जाएंगे। ठीक है, काला यकीलू से मिक याल, मिक याल। वजना यजिनु से बनेगा मिवजान, मिवजान। लेकिन अब आप देखें मिवजान वाव से पहले जेर की तुकी नहीं बनती, लिहाजा उस वाव को या में चेंज करके ये बना दिया जाता है जी मीजान, मीजान। और मीजान किसे कहते हैं? तराजू को। और मीजान की जमा फिर मवाजीन आती है, फामा मन फकुलत मवाजीनुहु, ठीक है, फहुआ फी ईशत रादिया वम्मा मन खफ़त मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया। तो ये सारे मिफाल के वजन पे बन गए जी। मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं। फतह यफ्तहु से मिफ्ताह, नशरा यनशुरु से मिनशार, हरसा यहरुसु से मिहरास, जलजा यजलिजु से मिजलाज, कासा यकीसु से मिकयास, काला यकीलू से मिकयाल और वजना यजिनु से मीजान। ठीक, अब इनके माना मैं आपके सामने रखता हूं जी। फतह यफ्तहु खोलना, नशरा यनशुरु चीरना लकड़ी को, हरसा याहरुसु के एक माना होते हैं जी हल चलाना यानी खेती करना, तो उससे फिर हल के लिए मिहरास ये लफ्ज बन सकता है। जलजा यजलिजु इसके माना होते हैं चटखनी लगाना, यानी दरवाजे आप जब बंद करते हैं तो वो जो चटखनी आप लगा देते हैं यानी कुंडी लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए ये बनेगा जी मिज लाज। तो आप कह लें चटखनी के लिए या वो बोल्ट अंग्रेजी में से कहेंगे उसके लिए मिजलाज का लफ्ज है। कासा यकीसु कौस, कौस किसे कहते हैं जी? कौस। ठीक, तो कौस है यानी कमान, कमान जो बनेगी वो मिकयास बनेगा। और काला यकीलू से मापने का आला और मीज़ान ये तराजू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले वज़न मिफ़ाल पे बहुत सारे आपके जो हैं वो इस्मुल आला बन गए। चौथी तमरीन की तरफ चलते हैं जी। चौथी तमरीन में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने सुख मिनल अफ़ालिल आती आती अस्मा अल आलती अला वज़नी मिफ़अल। अब मिफ़अल के वज़न पर इन अल्फाज पर आपने इस्मुल आला बनाने हैं। पहले बना लेते हैं जी मिफ़अल के वज़न पे, बाद में फिर इनका तर्जुमा देख लेंगे। बरदा यबरुदु मिबरद, मिबरद मिफ़अल। फा एन लाम की जगह पर आपने मादे के वो तीनों हरूफ डाल देने हैं जी। बहुत आसान है फार्मूला, कोई मुश्किल नहीं है। बरदा मिबरद, हलबा यहलुबु मिहलब, मिहलब। साइदा यसअदु मिसअद, मिसअद। कबदा यकबिदु मिकबद, मिकबद। कादा यकूदु, कादा यकूदु। अब यहां पर फिर देख लीजिए कि अलिफ आ रहा है दरमियान में, सही है, और ये अलिफ चेंज है या वाव से या से। मुजारे में वाव ने बता दिया कि ये वाव से अलिफ चेंज है, तो हम इसे जब इस पे अप्लाई करेंगे मिक वद, मिक वद। कस्सा या कुस्सू एक मुजाफ फेल है और इससे मिकस यानी असल में क्या बना था? मिक सस, मिक सस। तो क्या हुआ? स्वाद की हरकत जो है काफ पे चली गई। पहला स्वाद साकिन हो गया, दूसरा स्वाद हरकत वाला है, दोनों स्वाद को मर्ज कर दिया तो मिकस बन गया लफ्ज। मिकस जो कैंची के लिए इस्तेमाल होता है। और हक्का या हुक्कू से इसी पैटर्न पे कर लें, ये बन जाएगा मिहक, मिहक। तो वो पैटर्न भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गया। अब आते हैं जी, फिर मैं तेजी से एक दफा बोल देता हूं और फिर इनके माना पे आते हैं। बरादा से, बरादा यबरुदू से मिबरद, हलबा यहलुबू से मिहलब, साइदा यसअदू से मिसअद, कबदा यकबिदू से मिकबद, कादा यकूदू से मिकवद, कस्सा यकुसु से मिकस और हक्का या हुक्कू से मिहक। जी बरादा यबरुदू से मिबरद जो बना है फाइल के लिए लफ्ज, फाइल भी जाहिर बात है एक आला है कागज रखने के लिए, मिबरद। हलबा यहलुबू हलीब दूध को कहते हैं, तो दूध का केन जो होगा ना उसके लिए मेहलब लफ्ज इस्तेमाल होगा। साइदा यसअदू चढ़ना, तो लिफ्ट के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। और कबदा यकबिदू कब्जे में लेना, कब्जा, ठीक है। तो गोया तलवार वगैरह का जो कब्जा होता है ना, यानी जिसमें तलवार आप कह ले आती है, उसके लिए मिकबद।
मिकवत जानवर को खींचने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल होती है उसके लिए, या आपकी जो ये व्हील होती है स्टीयरिंग व्हील उसके लिए इस्तेमाल होता है। कस्सा या कुस्सू जैसे मैंने बताया काटना के लिए, इसके एक माना काटना के हैं तो उससे कैंची के लिए मिकस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और हक्का या हुक्कू ये लफ्ज़ जो है कसौटी के लिए इस्तेमाल होता है, जिस पे सोने को रगड़ा नहीं जाता, यानी सोने की आप कह लें खालिस पन्ने को जांचने के लिए जिसे रगड़ कर परखा जाता है तो उसे मिहक कहते हैं। अब देखें इन अल्फाज की मेरा ख्याल है हमें तो नॉर्मल ज़िंदगी में भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को शौक़ होता है, प्रैक्टिस हमें प्रैक्टिस करवाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस बहुत है जी, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह करवा दी है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करें। 2 औज़ान से इस्मुल आला डॉक्टर साहब ने हमें बनवा दिया, मिफ़ाल के वज़न पे, मिफ़ल के वज़न पे, और जो तीसरा वज़न है उस पर अब देखते हैं जी, अगली एक्सरसाइज में आपको करवाते हैं। 5वीं तमरीन है जी, सुख मिनल अफ़ालिल आतियती अस्मा अल आलाती अला वज़नी मिफ़अला, मिफ़अला के वज़न पे। कनसा यकनुसु, कनसा यकनुसु मिकनसा, मिकनसतुन। मैं आगे ता की भी तनवीन बोल देता हूं ताकि लफ्ज़ आपको परेशानी ना हो। तो 3 हुरूफ हैं जी, काफ, नून और सीन। तो मिकनसतुन, मिकनसतुन। लाइका यलअकु मिल आकातुन, मिल आकातुन। तरका यतरुकु मितराकातुन। सतरा यस्तुरु मिसतरातुन। असरा यासिरु मिसरातुन। गरफा यगरिफु मिगरफातुन। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिफ़अलतुन के वजन पे भी बन गए। माना इसके देख लेते हैं जी, यहाँ से चलते हैं। गरफा यगरिफु मैंने जैसे कहा था आपको, यानी डोई के लिए, चमचे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ये बड़े चमचे के लिए। असरा यासिरु जूस निकालना, उसके लिए जूसर के लिए आपके जो लफ्ज़ होगा मिसरातुन होगा। सतरा यस्तुरु लाइन लगाना, उससे मिस्तरातुन स्केल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तरका यतरुकु नॉक करना, कूटना, तो उसके लिए हथौड़े के लिए अरबी ज़ुबान में मितराकातुन लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। लाइका यलअकु चाटने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो चम्मच मिल आकातुन चम्मच के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल है। और कनस यकनुसु झाड़ू देना, तो उससे फिर झाड़ू जो होगा इस्मुल आला वो मिकनसतुन बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों औज़ान में डॉक्टर साहब ने हमें प्रैक्टिस करवा दी जी। मिफ़आलुन का वज़न, एक मिफ़अलुन का वज़न और एक मिफ़अलतुन का वज़न। तो 3 औज़ान है जी आपके इस्मुल आला के। हाँ जी, पहला लफ्ज़ है जी कला यकली। काफ लाम या मादा है इसका जी, काफ लाम और या। कला यकली के माना होता है फ्राई करना, तो उससे मिफ़अलतुन के वजन पे बनेगा, ये लिखी हुई है जो उन्होंने आगे, असलुहा मिक लायातुन, मिक लायातुन। और फिर नाकिस का कायदा क्या आपको पता है कि हरफिलत पे हरकत हो, पीछे जबर हो तो हरफिलत अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो या जो है ये जबर वाला सीधा अलिफ में चेंज हो गया, तो ये बन गया जी मिकलातुन। सिंपल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी यहां पर इस या को अगर मैं इस तरह कर दूं तो ये मिकलातुन बन गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह महायमहू, इसके माना होते हैं मिटा देना। ठीक है, तो महायमहू इसमें असलुहा मिम हवातुन। अब ये कहां या तुन आ रहा है और कहां वातुन आ रहा है, ये मुझे पता चल रहा है इस मुजारे से। मुजारे में या आ रहा है तो इसका मतलब मादे का या है, और अगर मुजारे में वाव आ रहा है तो इसका मतलब मादे में वाव हर्फ है। जबकि आप देखें माजी में नॉर्मली आपको नाकिस में तो नजर आ जाता है। ठीक है, नाकिस में या से आपको पता चल जाएगा और अलिफ से पता चलेगा। अगर अलिफ लिखा होगा तो इसका मतलब अलिफ चेंज फ्रॉम वाव है, और अगर या लिखा होगा तो यानी अलिफ मकसूरा लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये अलिफ मकसूरा चेंज है या से। तो मिम हावातुन बन गया मिम हातुन, ये इरेजर के लिए। आगे चलेंगे, इसी पैटर्न पे आपने बनाने हैं। कवा यकवी इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या बना जी, असल पहले बनाए जरा, मिक वायातुन, मिक वायातुन, और वो क्या बन जाएगा मिक वातुन, मिक वायातुन, मिक वातुन। बराए अबरी शॉप करना, उससे फिर क्या बना जी मिब रायातुन, मिब रायातुन, मिब रातुन। सफा यस्फू साफ करना, सफा यस्फू साफ करना। मिस फातुन, मिस फातुन फिर हम प्योरीफायर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जी। रा यरा मिर
आयातुन, मिर आयातुन, और फिर ये बन जाएगा जी मिर आतुन, मिर आतुन। मिर आतुन शीशे के लिए, आईने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। रकिया यरका, रकिया यरका, मिर कायातुन, मिर कातुन, ठीक है, मिर कायातुन, मिर कातुन। तो ये आसान था, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर तीसरी बुक तक पहुंच गए हैं तो चीज़ें, इसका मतलब है कि आप करके यहां तक पहुंचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह औज़ान में कैसे मादे को डालकर कैसे लफ्ज़ बनाए जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेक्चर का वक्त भी ख़त्म हो गया है, लेकिन तमारीन अभी बाकी हैं। देखते हैं कि आगे तमारीन में डॉक्टर साहब हमें क्या करवाते हैं। तो बस याद रखने वाली चीज़ यही है कि इस्मुल आला जो है वो 3 औज़ान पर आ रहा है जी, मिफ़आलुन, मिफ़अलुन और मिफ़अलतुन। इन औज़ान पर किस वज़न पे किसका आ रहा है, इन डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे सामने इन वज़न में से कोई लफ्ज़ लिखा हुआ आ गया तो हम उसे समझेंगे कि ये इस्मुल आले का वज़न है, और उसका मादा बाब वो डिक्शनरी में हम देख के इंशाअल्लाह ताला मज़ीद उसके बारे में जान लेंगे। तो जितना, ये तो एक समुंदर है, जितना गहराई में आप जाएंगे, आप ये नहीं हो सकता कि आपको हर चीज़ जो है वो हर लफ्ज़ का मादा, हर लफ्ज़ का बाब और ये सारी चीज़ें ज़ुबानी याद हों। डिक्शनरी आपको पास रखनी पड़ेगी, बाज़ चीज़ें आप भूल जाएंगे, कवायद आपको बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन याद करने का बेहतरीन तरीका ये होता है जी, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये चीज़ें आप आगे कन्वे कर दें, किसी को पढ़ा दें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे बाकी तमारीन के साथ मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।